अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिशान हबीबिना अल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत और शौक़ के साथ बावज़ बुलंद पाक पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह ही के फजल, उसी की रहमत, उसी पे चाहे खुशियाँ करें, ये उनके सब मालो दौलत से बेहतर है जिसे वो जमा करते हैं। इस आयत करीमा में कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही, फजल इलाही और रहमत इलाही का जिक्र हुआ। इससे मुराद क्या है? कुरान से जब हमने पूछा कि इससे मुराद क्या है, तो फजल इलाही के बारे में इरशाद फरमाया वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए महबूब, आप पर अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल अजीम है। और रहमत के बारे में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो पता इस बात से चला कि फजल इलाही भी ज़ाते पाके मुस्तफ़ा है और रहमत इलाही भी ज़ाते पाके मुस्तफ़ा है। हमारे यहाँ खुशी क्यों मनाई जाती है? उसकी वजह ज्यादातर यही है कि माल मिल खुशी मनाते हैं और किसी के यहाँ बच्चे की विलादत हो तो खुशी मनाई जाती है। ये कुरान ये कहता है कि ये माल और औलाद जो है ये क्या है?
इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि ये तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश, इम्तिहान, फितना है। माल मिला खुशी मनाई, कुरान ये कहता है ये आजमाइश है, इम्तिहान है, फितना है। औलाद पैदा हुई, खुशी मनाई, कुरान ये कहता है ये आजमाइश है, इम्तिहान है, फितना है। और जिनके बारे में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तो रहमत के आने पे खुशी क्यों ना मनाई जाए। हदीस कुदसी में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, लौला का लमा अस्र रुबूबिया, ए प्यारे आप न होते तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। सुभान अल्लाह के जी। चंद एक बातें गोश गुजार करूंगा, तवज्जो आप भरपूर मेरी तरफ रखिएगा, तवज्जो है ना। ए प्यारे आप ना होते तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजलो करम से हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। किसी नेमत के देने पर एहसान नहीं जतलाया, उससे कान दिए सुनने के लिए, एहसान नहीं जतलाया, आंख दी देखने के लिए, एहसान नहीं जतलाया, नाक दी सूंघने के लिए, एहसान नहीं जतलाया, जबान दी कलाम करने के लिए, एहसान नहीं जतलाया, हाथ दिए पकड़ने के लिए, एहसान नहीं जतलाया, पांव दिए चलने के लिए, एहसान नहीं जतलाया, दिमाग दिया सोचो बचार के लिए, एहसान नहीं जतलाया, दिल दिया गौर फिक्र के लिए, एहसान नहीं जतलाया। कुरान में रब्बे कायनात ने 2 मरतबा इरशाद फरमाया, व इन तअद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो, शुमार नहीं कर सकते। लेकिन कायनात के अंदर जब अपना प्यारा हबीब भेजा तो इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पे बड़ा एहसान किया है कि उसमें अज़मा रसूल भेज दिया है। क्या बात है, माशाअल्लाह। यानी ये वो नेमत उज़्मा है जिस पे रब्बे कायनात ने एहसान जतलाया है। और हिलियतुल औलिया के अंदर इमाम अबू नुईम मेरे आका का फरमान लिखते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्सु निअमा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नेमत इलाही बनाकर भेजा है। ये वो नेमत उज़्मा है जिसपे रब्बे कायनात ने एहसान जतलाया। और एहसान उस चीज पे जतलाया जाता है जिस पे देने वाले को खुद बड़ा नाज हो। सुभान अल्लाह कह दीजिए। सरकार नेमत है, अगर इंसान को कोई नेमत मिल जाए तो कुरान में 4 तरह का हुक्म आया है। अगर किसी को कोई नेमत मिले, उस नेमत के मिलने पे वो जिक्र करे। अगर किसी को कोई नेमत मिले, दूसरा इरशाद फरमाया, उस नेमत के मिलने पर चर्चा करे। तीसरा इरशाद फरमाया, अगर कोई किसी को नेमत मिले तो उस नेमत के मिलने पर शुक्र अदा करे। चौथा इरशाद फरमाया, अगर किसी को कोई नेमत मिले तो उस नेमत के मिलने पर चर्चा करे, उस नेमत के मिलने पर खुशियां मनाए। ये कुरान में 4 हुक्म है, जिक्र करे, चर्चा करे, शुक्र अदा करे, खुशियां मनाए। जिक्र के बारे में इरशाद फरमाया, वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। चर्चे के बारे में इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस,
रब ताला की नेमतों का खूब चर्चा किया करो। शुक्र के बारे में इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे रब ताला तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देगा। खुशी के बारे में इरशाद फरमाया, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। ए महबूब आप फरमा दीजिए, अल्लाह ही के फजल, उसी की रहमत, उसी पे चाहिए खुशियां करें। ये उनके सब मालो दौलत से बेहतर है जिसे वो जमा करते हैं। अगर हमने मिलादे पाके मुस्तफा की महफिल को सजाया तो क्या उस नेमत के मिलने पे जिक्र नहीं कर रहे हैं? हमने मिलादे पाके मुस्तफा की महफिल को सजाया, क्या उस नेमत के मिलने पे चर्चा नहीं कर रहे हैं? हमने मिलादे पाके मुस्तफा की महफिल को सजाया तो क्या उस नेमत के मिलने पे शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं? हमने मिलादे पाके मुस्तफा की महफिल को सजाया तो क्या उस नेमत के मिलने पे खुशियां नहीं मना रहे हैं? पता इस बात से चला, जो मिलादे पाके मुस्तफा की महफिल को सजाता है बैक पर कुरान के चारों हुक्मों पे अमल कर रहा है, जिक्र भी कर रहा है, शुक्र भी कर रहा है, चर्चा भी कर रहा है, खुशियां भी मना रहा है। वाह वाह वाह, जश्न आमद रसूल ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल। कह दो सुभान अल्लाह। इससे मैं कहा करता हूं, जो कुछ मिला है मेरे मुस्तफा के सदके मिला है। अच्छा, मैं असल में औरंगी टाउन से आया हूं भाई, वहाँ का मिजाज कुछ मुख्तलिफ है। शायद संजीदा लोग हैं आप, बहुत ज्यादा ही संजीदा है। क्यों भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जो कुछ मिला है मेरे मुस्तफा के सदके मिला। सुभान अल्लाह के दीजिए। जो कुछ मिला है मेरे मुस्तफा के सदके मिला है। रसूलों को रिसालत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, नबियों को नबूवत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, सिद्दीकों को सदाकत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, सहाबा को सहाबियत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, सुभान अल्लाह। गौसियत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, खुतबो खुतबियत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, अब्दालों को अब्दालियत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, वलियों को विलायत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, सालिहीन को सालियत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, शोदा को शहादत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, उलमा को इल्म मिला है तो मुस्तफा के सदके से, इमामों को इमामत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, बादशाह को हुकूमत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, हुक्मा को हिकमत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, को शराफत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, सखियों को सखावत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, सियारों की चमक मिली है तो मुस्तफा के सदके से, सितारों की धमक मिली है तो मुस्तफा के सदके से, आसमान को छतरी मिली है तो मुस्तफा के सदके से, जमीन को तशरीह मिली है तो मुस्तफा के सदके से, आफ्ताब को रोशनी मिली है तो मुस्तफा के सदके से, महताब को चांदी मिली है तो मुस्तफा के सदके से, अरे मकीन मका मिला तो मुस्तफा के सदके से, तीनों ईमान मिला तो मुस्तफा के सदके से, अरे कुरान मिला है तो मुस्तफा के सदके मिला है, बल्कि खुदा की कसम वो रहमान मिला है तो सदके मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। अगर इस बात को यूं कहूं कि सिद्दीक को सदाकत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, उमर को अदालत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, उस्मान को सखावत और हया मिली है तो मुस्तफा के सदके से, अली को शुजाअत मिली है तो मुस्तफा के सदके से, अरे खुदा की कसम हसनैन को शहादत मिली है तो मुस्तफा के सदके से। हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी। क्या बात है, कह दो सब सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा ये है कि हमारी नबी जिंदा है। वाह वाह। मेरे इमाम का अकीदा ये है कि हमारे नबी जिंदा है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह।
हमारे नबी जिंदा है और जिंदों का मिलाद मनाया जाता है, खुशियां जिंदगी मनाई जाती हैं। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमारा अकीदा ये है, इंसान का जिस्म जो है स्ट्रक्चर ढांचा जो दो चीजों का मुरक्कब है, एक जिस्म है दूसरा रूह है। अगर इंसानी जिस्म से रूह जुदा हो जाए तो इंसान जिंदा नहीं रहता है। जिस्म और रूह। अब जिस्म के बारे में अंबिया अलैहिस्सलाम मेरे आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेशक मिट्टी पे हराम करार दे दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया के जिस्म क्या है? सलामत है। अंबिया के जिस्म क्या है? अब रूह जो जिस्म से निकल गई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ए महबूब, इन्होंने भी मरना है, आपने भी दुनिया से तशरीफ ले जानी है। ये हुक्म रब्बी है। अब रूह के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत, मा मिन अहदिन युसल्लिमु इल्ला रद्दल्लाहु रूही। जब जब मेरा उम्मती मुझ पे सलाम पढ़ता है, मेरी रूह को मेरे बदन में लौटा दिया जाता है, मैं उस उम्मती के सलाम का जवाब देता हूं। दरूद पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, ये शेर पढ़ा भी गया। दरूद पढ़ोगे सवाब मिलेगा और सलाम पढ़ोगे तो जवाब मिलेगा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात का निजाम ऐसा बनाया है कि एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि नमाज अदा न की जा रही हो, एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि अजान न दी जा रही हो। नमाज और अजान 24 घंटे 24 आवर, एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जब नमाज अदा न की जा रही हो। कहीं जोहर की नमाज अदा की जा रही है, कहीं असर की नमाज अदा की जा रही है, कहीं मगरिब की नमाज को अदा किया जा रहा है, कहीं इशा की नमाज को अदा किया जा रहा है, कहीं दीवाने तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं फजर की नमाज को अदा किया जा रहा है, कहीं इशा के चार्ज की नमाज को अदा किया जा रहा है, कोई सलातुत तौबा पढ़ रहा है, कोई सलातुल अव्वाबीन पढ़ रहा है। कायनात में एक सेकंड भी ऐसा नहीं रखा है जब नमाज ना पढ़ी जा रही हो। उस नमाज के अंदर दो जानों बाअदब बिठाकर बंदा क्या पढ़ता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी, आप पे सलाम हो, अल्लाह की रहमतें हो। पता इस बात से चला जब कायनात में एक सेकंड ऐसा नहीं है जब मेरे नबी की जात पे दरूद ना पढ़ा जा रहा हो। पता इस बात से चला मेरे आका रोज़े अनवर के अंदर रूहन जसदन जिंदा है। सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाहु अकबर। या अली, या गौसी, जिंदाबाद। मेरे इमाम फरमाते हैं कि मैं तो मालिक को कहूंगा, हो मालिक की हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, तौहीद होगी मेरी, रिसालत होगी तेरी। सुभान लगे, तौहीद होगी मेरी, रिसालत होगी तेरी, आइश होगा मेरा, ठिकाना होगा तेरा। सुभान लगे, धरती होगी मेरी, हुकूमत होगी तेरी, चांद होगा मेरा, इशारा होगा तेरा, सूरज होगा मेरा, पलटाना होगा तेरा, जिब्रील होगा मेरा, वो नौकर होगा तेरा, अब्दुल्ला होगा मेरा, वो बाबा होगा तेरा, आमना होगी मेरी, अम्मा होगी तेरी, हलीमा होगी मेरी, दाई होगी तेरी, सिद्दीक होगा मेरा, वो आशिक होगा तेरा, उमर होगा मेरा, दीवाना होगा तेरा, उस्मान होगा मेरा, परवाना होगा तेरा, अली होगा मेरा, दामाद होगा तेरा, हसनैन होगे मेरे, नासी होगे तेरे, फातिमा होगी मेरी, बेटी होगी तेरी, बिलाल होगा मेरा, मुअज्जिन होगा तेरा, उवैस होगा मेरा, शैदा होगा तेरा, हसान होगा मेरा,
होगा, दीवाना होगा तेरा, नाटवा होगा तेरा, ये मक्का होगा मेरा, मस्कन होगा तेरा, मदीना होगा मेरा, मदफन होगा तेरा, ये ज़मज़म होगा मेरा, मशरूब होगा तेरा, ये काबा होगा मेरा, किबला होगा तेरा, कुरान होगा मेरा, कसीदा होगा तेरा, जहाँ जिक्र होगा तेरा वो जिक्र होगा मेरा, वो चर्चा होगा मेरा वो चर्चा होगा तेरा, सुन्नी हो गए मेरे, मिलाद हो गए तेरे, ये बंदे हो गए मेरे, आशिक हो गए तेरे, ये जन्नत होगी मेरी, जागीर होगी तेरी। वाह वाह वाह। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। क्या बात है। मकामात में शाद फरमाया, सुन्नियों में अकीदे के हवाले से दलाइल दे रहा हूं, काश के सुन्नियों याद कर लो। कुरान में 2 मकाम पे सूरे कहफ में और सूरे हाम मीम सजदा में रब्बे कायनात ने शाद फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मैं नहीं कहूंगा न किसी को कहने की इजाजत दूंगा, मैं बड़ा हूं, मैं कहूंगा सनद बन जाएगा, आप कहेंगे तवाज़ु इंकिसारी बन जाएगा। ए महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, ना मैं कहूंगा ना किसी को कहने की इजाजत दूंगा। हमारे उलमा कैसे दलाइल देते हैं, क़ूलू इन्नमा हुवा बशर मिस्लुना, कि ऐ लोगों तुम कहा करो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, ना मैं खुद कहूंगा न किसी को कहने की इजाजत दूंगा, मैं तो जब भी कहूंगा तो क्या कहूंगा, सुभान लगे दी तवज्जो चाहूंगा, सारी तवज्जो मेरी तरफ, मैं तो जब भी कहूंगा तो क्या कहूंगा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन कहूंगा, मैं कहूंगा तो कहूंगा क्या कहूंगा, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा, मैं कहूंगा तो कहूंगा क्या कहूंगा, या अय्युहन नबी कहूंगा, मैं कहूंगा तो कहूंगा या अय्युहर रसूल कहूंगा, मैं कहूं तो कहूंगा क्या कहूंगा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहूंगा, मैं कहूं तो कहूंगा क्या कहूंगा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहूंगा, मैं कहूंगा तो कहूंगा क्या कहूंगा, वमा सन्नाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको दोनों जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है, मैं कहूंगा तो कहूंगा क्या कहूंगा, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या बात है, आप तो मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है, मैं कहूंगा तो कहूंगा क्या कहूंगा, बिल मुमिन रऊफुर रहीम कहूंगा कि आप मोमिनों के वास्ते रऊफ भी हैं रहीम भी हैं, मैं कहूंगा तो कहूंगा क्या कहूंगा, व रफ़अ बादुम दरजात कहूंगा, मैं कहूंगा तो कहूंगा क्या कहूंगा, वमा हुवा अलल गैबि बिदानी, ए महबूब कह दो सुभान अल्लाह। मुखीन नहीं है, क्या कहूंगा तो कहूंगा क्या कहूंगा, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जो कायनात की जान मोहम्मद को कुरान सिखा दिया है, सिखा दिया है। सबसे औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। मैं कहूंगा तो कहूंगा क्या कहूंगा, व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ए महबूब हमने आपको सिखा दिया, कुछ सिखा दिया है जो आप नहीं जानते थे, मैं कहूंगा तो कहूंगा क्या कहूंगा, यासीन कहूंगा, मैं कहूंगा तो कहूंगा ताहा कहूंगा, मैं कहूंगा तो कहूंगा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब रब तआला इस कदर आपको अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे, मैं कहूंगा तो कहूंगा क्या कहूंगा, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जैसे मेरे सरकार गए बोलो ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, बोलो ऐसा नहीं कोई
जैसे मेरे सरकार। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पुराना हुआ। बादशाह बहुत आए, सुनता बड़े देखे, पर जो भी देखे सब उनके कदमों में पड़े। देखे अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, पर आका न मिलेगा। तारीख अब ढूंढेगी सानी, ये मोहम्मद सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा जैसे मेरे सरकार है। वल्लाह ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। सिर जाबिर अब्दुल्ला आखिरी रिवायत पेश की मैं तवज्जो चाहूंगा, खत्म करूंगा इख्तिताम की तरफ। 15 से 20 मिनट में जा लेता हूं, ज्यादा टाइम मेरा हो गया। माशाल्लाह और भी मेहमान तशरीफ लाए हैं, अल्लाह सबके ज़ौक़ को सलामत रखे, आमीन कह दीजिए। माशाल्लाह महफिल अपने उरूज पे है। सैयद जाबिर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, मेरे आका ने पूछा है, जाबिर जानते अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले किस चीज को पैदा किया है? या उससे इरशाद फरमाती, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले रब ताला ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया है। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अब ये नूर कब से है? सिरदे हलबिया और जवाहिरुल बिहार के अंदर ये रिवायत मौजूद है। मेरे आका ने जिब्रील सलाम से पूछा कि आपकी उम्र क्या है? अर्की यास्ता इतना तो पता नहीं है। चौथे हिजाब में 70,000 साल बाद एक सितारा तुलू होता था। उस सितारे को मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। 70,000 को 72,000 से ज़रब दे, 5 अरब 4 करोड़ साल पहले जिब्रील मौजूद थे। कब से हैं? एक अंदाजा उन्होंने बताया है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील जानते हो नूर कौन था? सरकार ने फरमाया, जिस नूर की आप जियारत करते थे वो मैं हूं। और पूरी कायनात को रब ताला ने मेरे अहादीस से जमा करके अपने ज़ौक़ के मुताबिक, यानी वो रिवायत पूरी वैसे ही है लेकिन मैंने कैलकुलेट किया तो उसको निकाला तो इस तरह तरतीब दिया है कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया है। उस नूर के 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से कलम बनाया, दूसरे हिस्से से लौह बनाया, तीसरे हिस्से से कलम बनाया, फिर चौथे हिस्से को मकाम कुर्ब में 12,000 साल रखा। फिर उसके 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से अर्श उठाने वाले फरिश्तों को बनाया, दूसरे हिस्से से कलम उठाने फरिश्तों को बनाया, तीसरे हिस्से से तमाम फरिश्तों को बनाया, फिर चौथे हिस्से को अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम मोहम्मद पे 12,000 साल रखा। फिर उसके 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के दिलों का नूर बनाया है, दूसरे हिस्से से दिलों का नूर बनाया है, तीसरे हिस्से से
इंसो मोहब्बत का नूर बनाया। फिर उस चौथे हिस्से को अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम खौफ में 12,000 साल रखा। फिर उसके 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से तमाम जमीनों का बनाया है, दूसरे हिस्से से तमाम आसमानों का बनाया, तीसरे हिस्से से जन्नत दोज़ख का बनाया है। फिर उस चौथे हिस्से को अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम रिजा के अंदर 12,000 साल रखा। फिर उसके 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज का बनाया है, दूसरे हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने चांद का बनाया, तीसरे हिस्से से सितारों को बनाया। फिर चौथे हिस्से को अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम हया के अंदर 12,000 साल रखा। फिर उसके 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने अकल को बनाया है, दूसरे हिस्से से इल्म हिल्म का बनाया है, तीसरे हिस्से से अस्मत तौफीक को बनाया है। तो मेरे आका फरमाते हैं, मैं तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर चौथे हिस्से के 1,24,000 कमोबेश कतरे बनाए। हर कतरे से रब तआला ने एक नबी रसूल पैदा फरमा दिया। मेरे आका कायनात के अंदर तशरीफ क्या लाते हैं, कायनात का नक्शा तब्दील हो जाता है। अरे कैसे तब्दील हुआ? मेरे आका जब तशरीफ लाए, कैसो किसरा एक कैसो किरा ईरान के ज़ल्ज़ला आ जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम महल में ज़ल्ज़ला आ जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम कायनात में तशरीफ क्या लाते हैं, कायनात का नक्शा तब्दील हो जाता है। अरे कैसे तब्दील हुआ? 14 किंकरे के जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत क्या होती है, कायनात का नक्शा तब्दील हो गया। अरे कैसे तब्दील हुआ? ईरान का वो आदम गदा जो 1,000 साल से 16 साल था वो जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत क्या होती है, कायनात का नक्शा तब्दील हो जाता है। अरे कैसा तब्दील हुआ? 11 साल खुश्क हो जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत क्या होती है, कायनात का नक्शा तब्दील हो जाता है। अरे कैसे तब्दील हुआ? अचानक सहने काबा रोशन हो जाता है, बद सर के बल मुंह के बल औंधे गिर जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत क्या होती है, कायनात का नक्शा तब्दील होता है। सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मेरे जिस्म अतम से एक ऐसा नूर निकलता है कि उस नूर की रोशनी में शाम के अंदर महल्लात को देख लेती हूँ। मेरे आका की विलादत क्या होती है, कायनात का नक्शा तब्दील हो गया। अरे कैसे तब्दील हुआ? जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 झंडे लेकर आते हैं, एक मशरिक में गाड़ते हैं, दूसरा मगरिब में गाड़ते हैं, तीसरा खाना काबा की छत पे गाड़ते हैं। मेरे आका की विलादत हो जाती है। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा बोलो मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा बोलो मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा सरकार की आमद आबाद दिलदार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा दाता की आमद मरहबा मौला की आमद मेरे सरदार की आमद मरहबा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा लिए परचम उतर आए गए जिब्रील आसमां से लिए परचम उतर आए गए जिब्रील आसमां से यहाँ में आमिना बीबी का दिल बराने वाला है। बोलो मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा। तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सदाई दरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।